नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना से है, जहां हजारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा बहाली की मांग को लेकर जीवीके EMRI दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। एम्बुलेंस कर्मियों ने जीवीके EMRI पर शोषण व उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि विगत 23 जुलाई से 6 अगस्त तक इन कर्मचारियों ने ALS कर्मचारियों की बहाली सहित बकाया वेतन भुगतान, शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ इको गार्डन में धरना व प्रदर्शन किया था। उस दौरान जीवीके ने लगभग 9,102 व 108 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। उस समय शासन स्तर पर सकारात्मक वार्ता व बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया था, किंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी जीवीके ने बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं किया। इसी क्रम में आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज जीवीके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर जीवन दायिनी 102-108 एम्बुलेंस संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन दिया है। इसी क्रम में धरना प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अनिल उपाध्याय भी मौजूद रहे। इसी क्रम में ACP कैंट ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत किया और बताया कि शासन स्तर पर मामले के समाधान के लिए 1 माह का समय मांगा है, किंतु एम्बुलेंस कर्मी जीवीके के गेट से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एम्बुलेंस संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे ने बताया कि ठंडक का समय है, इसलिए प्रशासन की बात मानते हुए भीड़ को वापस कर दिया जा रहा है, किंतु जब तक बर्खास्त एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल नहीं कर दिया जाता, तब तक जीवीके के गेट पर एम्बुलेंस कर्मचारियों का क्रमिक अनशन चलता रहेगा। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जुलाई माह में हम लोगों का इस कंपनी जीवीके एमआरआई के खिलाफ धरना हुआ था, जिसमें 2019 में समझौते को लेकर इन्होंने ओवर टाइम 8 घंटे के बाद और कोरोना और जो इन्होंने कहते हैं कोरोना बीमा और जो 9 लोग मर गए थे उसके इन्होंने बीमा देने की बात की थी, लेकिन एक भी मांगे इन्होंने पूरी नहीं की। हालात ये हुए कि सभी गाड़ियाँ खड़ी थी, बल्कि कुछ गाड़ियाँ प्रदेश में चल भी रही थी, लेकिन इन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करके सिर्फ हम लोगों को बता दिया कि लोग हड़ताल कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसका हालात ये हुआ कि 6,000 से 7,000 एम्बुलेंस कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। आज हम लोग इनसे बात करने आते हैं तो इन्होंने ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के कहने पर टर्मिनेशन हुआ। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर सचिव सबसे हम लोगों ने बात किया, तो कहते हैं कंपनी की मनमानी से ऐसा हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। आज भारतीय मजदूर संघ अनिल उपाध्याय जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इनसे पूछने आए कि हमारा बर्खास्तगी क्यों की गई। जब अपर सचिव के द्वारा हम लोगों का शासन धरना खत्म कर दिया गया था तो इन्होंने बर्खास्तगी क्यों की, जिसको लेकर ये विरोध चल रहा है और ये विरोध तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि हमारी मांगे मान नहीं जाए। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आज यहाँ जो आज लगभग 7 से 8 हज़ार जो हमारे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना काल में जो देश हित में और समाज हित में और जनता के हित में सर अपने जान हथेली में रख करके जो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने काम किया, उसको इस जीवीके भ्रष्ट कंपनी ने बिना वजह बाहर कर दिया, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। उसका मेन कारण ये है कि पिछले 5 महीनों में 10 बार इनको श्रम विभाग द्वारा बुलाया गया, नोटिस दिया गया, लेकिन ये श्रम विभाग नहीं आए। लगातार सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि ये कर्मचारी ज़बरदस्ती हड़ताल कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है इनके कहने पर हमने हड़ताल की थी और ये ज़बरदस्ती सरकार को ये खुद बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं योगी जी के कहने पर हम आपको निकाल रहे हैं। हम लोग नहीं मान सकते हैं। योगी जी संत आदमी हैं और संत कभी किसी का बेरोजगार नहीं छीन सकता, संत कभी किसी के पेट पर लात नहीं मार सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर रेड्डी तुम्हारे में हिम्मत है तो चलो श्रम विभाग बैठो, आप कहो सरकार से कोई पैर नहीं, रेड्डी का तेरी खैर नहीं, सरकार से कोई पैर नहीं, सरकार से कोई पैर नहीं, सरकार से कोई पैर। फर्जी तरीका से सर हम लोगों को टर्मिनेट कर दिए थे और फर्जी तरीका से टर्मिनेट किए। हमने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी ने हमारे कुछ साथियों के साथ जो लेटर लिखा और पैड लिखा और यहाँ इसको कोई छुआ तक नहीं। कोई कह रहा है कि जाकर के मंत्री जी से ही नौकरी ले लो, ये समस्या है। जीवीए है, लेटर है, बताइए सरकार की बात ये लोग नहीं मान रहे हैं, समस्या तो है ही।
अब आप लोग यहाँ श्रमिक अनशन पर बैठेंगे? जी जी, अभी तो बैठेंगे ही। समस्या का समाधान नहीं हो जा रहा है तब तक तो हम लोग बैठेंगे ही। पिछली बार भी आश्वासन मिला था इको गार्डन में, पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ। ये 2-3 बार से आश्वासन अगर आश्वासन ही लेना था इन लोगों को तो मतलब यूनियन ही ले ली थी। ये इतने ईएमटी पायलटों को क्यों बुलाया? अब पता है कि 5 महीने से कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिल रहा, तो मतलब पैसे कोई किराए मांग कर लाया, कोई कैसे भी लाया किराए करके। वो हम लोगों को पता, हम लोग किराए कैसे लेकर आए, मांग के लेकर आया कोई पैसे, कोई कैसे जुगाड़ करके लेकर उधार लेकर आया है पैसे। और 5 महीने से सैलरी न मिल रही, काम न मिल रहा, इसी के इंतजार में आश्वासन। जब ये मुख्यमंत्री जी के किसी की बात न सुनते हैं तो मतलब मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं ये कंपनी के लोग हैं, कंपनी इनको जाने। अब जब कंपनी से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, अब मुख्यमंत्री जी जाने। अब बताइए मुख्यमंत्री जी से मतलब क्या बोले हम? जब आश्वासन ही मिलता हर बार, कभी कोई न्याय तो मिला नहीं आज तक। आश्वासन ही मिलता हर बार, न्याय नहीं मिला अब तक। कंपनी द्वारा किस तरह का शोषण आप लोग का होता है? शोषण रोज कॉल आते हैं, ईएमटी जी 25 केस चाहिए, कहाँ से लाएं बताओ। कहते हैं किसी को मार दो, किसी का कुछ बना दो, केस चाहिए तो चाहिए, फर्जी घुमाओ, गाड़ी ठुक जाए तो टर्मिनेट, फर्जी केस पकड़ा जाए तो टर्मिनेट, और आवाज़ उठाओ इसके कंपनी के खिलाफ तो टर्मिनेट। किस तरह से होता है? डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला हूँ मैं, मेरा नाम जुनेद है। इतनी भारी तादाद में एक बार फिर आप लोग आंदोलन पर बाध्य हो गए, क्या वजह है? मजबूरी है साहब, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 4 महीना पहले भी हम लोगों ने धरना किया था अपनी मांगों को लेकर। हम लोगों की जैसा कि सैलरी बनती थी कि 23,000 रुपया हम लोगों ने मांग की थी, 23,000 रुपया सैलरी दिया जाए, और नहीं सैलरी दे पाते हैं तो हमें एनआरएचएम में किया जाए। लेकिन हमें सैलरी भी नहीं दी गई और हम लोगों को निकाल भी दिया गया। ऐसे में हम लोगों ने 4 महीना शासन प्रशासन से गुहार लगाई। श्रम विभाग से हम लोगों का धरना समाप्त करवाया गया था। माननीय बीके राय जी गए थे और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पर गए थे। फिर भी उसके बाद से 4 महीने से नोटिस पर नोटिस, 13 बार नोटिस जारी करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आज इस ऐलान के साथ अपने कंपनी का घेराव किया हूं कि हम लोगों की बातें सुनी जाए, और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो मैं क्रमिक अनशन करते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देता हूं, क्योंकि हम लोगों की समस्याएं, अब समय नहीं है, चुनाव भी आने वाला है। अगर इस बीच में हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर कौन सुनेगा? भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ कोरोना योद्धा का अपमान, कोरोना योद्धा का अपमान, हनुमान पांडे, हनुमान पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं जीवीके ईएमआरआई कंपनी के सामने जीवन दायनी 102, 108 एम्बुलेंस सेवा संगठन की ओर से यहाँ पे बहाली की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डिवाइडर पे एक लंबी कतार, हज़ारों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मी यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले विगत माह 23 जुलाई से अगस्त माह तक चले इको गार्डन में इनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। उसी बर्खास्त होने के बाद ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि उस दौरान सरकार से, विभाग से, कंपनी से जो इन लोगों का समझौता हुआ था, वहाँ पे इस बात की राय सहमत बनी थी कि जो इस दौरान आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए हैं कर्मचारी, उनको बहाल कर दिया जाएगा। किंतु इतना समय बीत गया है, अभी तक इन कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया। बहाली की मांग को लेकर आज ये लोग जीवीके ईएमआरआई कंपनी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में दफ्तर के सामने ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आप देख सकते हैं कि तैनात हैं कंपनी के। इन लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया गया, वार्ता करने के लिए इन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। नाराज ये कर्मचारी आज यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं, इनके साथी डिवाइडर पर बैठे हुए हैं। इस समय हमारे साथ कंपनी के संघ के नेताजी हैं। क्या जी, मैं मंडल प्रभारी लखनऊ से बस्ती। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं चाहता जो हमारे कर्मचारी 5 माह से निकाले गए उन्हें पुनः वापसी की जाए। मैं सरकार से, कंपनी से लगातार गुहार लगा रहा 5 महीने से कि हमारी वार्ता हो जाए। लगातार श्रम विभाग में डेट पर ही बीके राय जी के संज्ञान में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आज 9,000 कर्मचारी फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं और कंपनी बिल्कुल गुमराह कर रही सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी, और हम लोगों की वापसी नहीं कर रही है। विगत माह जब आप लोग का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया गया था और
भारी संख्या में कर्मचारियों को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था। उस समय सहमति बनी थी कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, सबको बहाल कर लिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या बात हुई कि उन लोग को बहाल नहीं किया गया? ऐसी कोई सहमति नहीं बनी थी। हम लोग सहमति के लिए 5 महीने इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग सहमति बन जाए। लगातार श्रम विभाग में डेट पड़ रही है, कोई सुनने को तैयार कंपनी का कोई भी HR हेड या वाइस प्रेसिडेंट कोई वार्ता करने को तैयार नहीं हो रहा। सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। किंतु शासन प्रशासन के लोगों ने तो भरोसा दिया था कि कंपनी आप लोग के जो है संघ के कोई भी एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त नहीं होंगे, उनको बहाल किया जाएगा। बिल्कुल प्रशासन पूरा साथ दिया था। हमारे समायुक्त BK राज ने पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोग आंदोलन खत्म करिए, मैं आप लोगों को पुनः वापसी करवाएंगे 15 दिन के अंदर। लेकिन आज 5 महीने हो गए, विगत 5 महीने में कोई वार्ता नहीं सुन रहा, हम लोग कोई वापसी नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। किंतु शासन प्रशासन के लोगों ने तो भरोसा दिया था कि कंपनी आप लोग के जो है संघ के कोई भी एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त नहीं होंगे, उनको बहाल किया जाएगा। बिल्कुल प्रशासन पूरा साथ दिया था। हमारे समायुक्त BK राज ने पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोग आंदोलन खत्म करिए, मैं आप लोगों को पुनः वापसी करवाएंगे 15 दिन के अंदर। लेकिन आज 5 महीने हो गए, विगत 5 महीने में कोई वार्ता नहीं सुन रहा, हम लोग कोई वापसी नहीं हो रही थी। अब क्या निर्णय लिया है? यहाँ तो आप लोग गेट पे बैठ गए हैं। निर्णय यही है कि अब कुछ भी करना पड़े, हम लोग पुनः कंपनी वापस ले ले, हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, अपनी ड्यूटी पर करेंगे जाके। नहीं लेती तो मैं जितने दिन लगेंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन से लगातार यहीं बैठे भूखे प्यासे रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे हम लोग, बगैर उसके नहीं जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं इनके तेवर बड़े कड़े हैं, बड़े आक्रोशित हैं ये लोग और लगातार मांग कर रहे हैं कि बहाली इन लोगों की हो जाए। जी सर। मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय। हमारा ये 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ से एक संबद्ध यूनियन है। इन कर्मचारियों को पिछले कई समय से तंग किया जाता रहा। कंपनी बदली, कंपनी बदलने के बाद उसने कुछ लोगों को 40,000, 50,000, 20,000, 25,000 जो मिल जाए उसको लेकर के भर्ती करने का काम उसने शुरू किया। इन लोगों ने कहा कि हम इतना पैसा कहाँ लाएं जब हमको 12,000 रुपये पेमेंट देते हो और उसमें भी काट कूट करके हमको 6,000, 7,000, 8,000 हाथ में आता है। इसलिए इनको हटाया। उसको लेकर के 23 जुलाई को एक धरना, शांतिपूर्ण धरना हमारा इको गार्डन पे था, लेकिन उस धरने पर सरकार ने दूसरी तरीके से लिया कि सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारा सरकार का विरोध नहीं, हमारा इस कंपनी का इन कर्मचारियों के समर्थन में विरोध है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसको स्वीकार करते हुए इन सबको वापस। आप देख सकते हैं भारी संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। जी कहाँ से आए आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से आया हूँ और आप देख रहे होंगे कि कड़ाके की ठंडी में लोग कर्मचारी बेरोजगार हैं और रोड पे बैठे हुए हैं। ये आलम है कि आज 5 महीने हो गए हम लोगों को निकाले हुए, कंपनी बर्खास्त कर दी है अवैधानिक रूप से, कोई कारण बताए बिना लोगों को निकाल दिया और आज हम लोगों के बीवी बच्चे परिवार भूखों मर रहा है। हम सरकार से और बार बार गुहार लगाते रहे कि हम लोगों को बहाल किया जाए, जो कि BK राज श्रम आयुक्त द्वारा हम लोगों को धरना जब स्थगित किया गया तो श्रम विभाग के कर्मचारी गए, अधिकारी गए हुए थे और जीवनदायिनी संघ के कर्मचारी थे और भारतीय मजदूर संघ के अनिल उपाध्याय जी के नेतृत्व में धरना को समाप्त किया गया और आश्वासन दिया गया था कि आपका शीघ्र जो भी कार्य है उसका बातों को मान लिया जाएगा और आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। धरने के दौरान ही तो सभी लोग बर्खास्त किए गए थे। कंपनी इतनी चालाक है कि इधर बच्चों को बिना बताए धरने के बाद बोला कि कंपनी के द्वारा कहा गया कि हम आपकी सरकार द्वारा कि हम आपकी बात मान लेंगे, आपकी बात मांग पूरी हो जाएंगी और घर जाते के बाद सबको टर्मिनेट कर दिया गया। सबको टर्मिनेट किया गया है, सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख कर जनता की सेवा की थी। सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था, किंतु आज ये कोरोना योद्धा सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। जी हम 5 महीने से लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमें बेरोजगार किया गया और रोजगार दिया जाए, लेकिन हम सरकार और कंपनी दोनों कंपनी ने एक षड्यंत्र के तहत 7,000 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया और लगातार लेबर कोर्ट में 15 बार कंपनी को बुलाया गया, कंपनी हाजिर नहीं होती है। कंपनी को लेबर कोर्ट, सरकार किसी की बात नहीं सुनी, कंपनी अपने आप में एक तानाशाही करती है और 7,000 परिवारों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे एक साथी दिनेश जी ने झांसी में आत्महत्या कर ली। इस कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर FIR भी दर्ज है, 300
108 के साथ मुकदमा भी दर्ज है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम प्रशासन से क्या उम्मीद लगाएं, बताइए। अब इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे कंपनी के दफ्तर के सामने आप लोग जमे हुए हैं, क्या इरादा है, क्या इरादा लेकर आए हैं, अगला कदम आप लोगों का क्या? इरादा हमारा है कि जब तक हमारी बहाली नहीं होगी हम इस गेट के सामने अपनी जान दे देंगे, लेकिन बहाली करा के जाएंगे, क्योंकि हमने 10 साल इस उत्तर प्रदेश की जनता की और कोरोना की 2 लहरों में हमने अपने बहुत से साथियों की जान गंवाकर इस आम जनमानस की सेवा की है। उस सेवा का हमें इनाम क्या सरकार दी? सरकार और कंपनी दोनों ने हमें बेरोजगार कर दिया। हमारे 4-5 साथी जो आत्महत्या कर लिए डिप्रेशन में आके, आज परिवार के बच्चे हैं जो उनकी फीस नहीं जमा हो पाती है, बच्चे और परिवार से लोग दुखी हो गए, हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं हमारे साथी। हम क्या करें, किससे गुहार लगाएं? इसी क्रम में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब बर्खास्तगी की जो आप लोगों की मांग चल रही है, कंपनी ने बात करने से इनकार दिया और सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा, आप लोग धरने पर बैठ गए, हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों को साथ लेकर, अब अगला कदम आप लोगों का क्या है? देखिए, शांतिपूर्ण बैठे हैं और यहीं पे हम रहेंगे, क्योंकि जो भी हमारा इन्होंने पैसा खाया है, जब तक ये हमको नहीं देंगे तब तक यहाँ से कर्मचारी नहीं जाएंगे। ये सरकार और प्रशासन को गुमराह करके 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को निकाल दिए, जो कि 9 वर्षों से कार्यरत थे। उसके बावजूद आज एम्बुलेंस कर्मी तड़प रहे, 5-5 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। आज ये स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि कोरोना काल की प्रथम लहर, दूसरी लहर में हाथों में मरीजों को लेकर ढोने वाले कर्मचारी रहे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बहुत बड़ा संकट का विषय है। आज एम्बुलेंस कर्मचारी कहाँ जाए, 5 महीने से तड़प रहा है। अभिषेक जी, बताया कि 23 जुलाई से 6 अगस्त तक आप लोगों ने इको गार्डन में एक बहुत बड़ा धरना महाआंदोलन किया था, सरकार को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थी, किंतु क्या बात हुई, क्या समझौता हुआ था कि आप लोगों ने धरना समाप्त कर दिया था और फिर आज पुनः धरने पर आना पड़ा? देखिए, पहला नंबर तो बता दें, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप नहीं हुई। हम लोगों ने तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर गाड़ियां देकर हम लोग काम करते थे। अवरुद्ध हम लोग हड़ताल पे थे, कर्मचारी कुछ लोग ड्यूटी पे थे और लोग हड़ताल पे थे, तो गाड़ियां चल रही थी, बाधित नहीं होने पाई पूर्ण रूप से। हम लोग सेवाएं दे रहे थे, क्योंकि जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। उसके बाद हम लोग 16 दिन धरना चलाए, 23 जुलाई 2021 से 9 अगस्त 2021 तक। 9000 एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी उसी दौरान छीनी गई। आज क्या उनका गुनाह था कि जीबीके-एमआरआई के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे थे, अपने कर्मचारियों की नौकरी की सिक्योरिटी मांग रहे थे, अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान ओवर टाइम मांग रहे थे। यही गुनाह था हमारा, और कोई गुनाह नहीं था। उस समय आप लोग की वार्ता हुई थी, तो आप लोगों का एक बिंदु यह भी था कि इस धरना में जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं उनको पुनः वापसी की जाए, उनकी बर्खास्तगी समाप्त किया जाए। तो क्या इस पर कुछ सहमति उस दौरान बनी थी? नहीं बन पाई, इसलिए इस पे सहमति सिर्फ आश्वासन से बनी। आश्वासन तो दिया ही गया था ना, कंपनी ने भी आश्वासन दिया था, कंपनी से वार्ता कर, स्वास्थ्य विभाग ने भी दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने, अब इस समय वर्तमान श्रम एवं सेवा आयोजन मंत्री हैं श्रीमान श्यामा प्रसाद मौर्य जी, श्रम सचिव हैं सुरेश चंद्रा जी, अपर श्रम आयुक्त लखनऊ क्षेत्र के बीके राय जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के हमारे श्रीमान अनिल उपाध्याय जी, ये चारों लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी बहाली होगी और जल्द ही आप सबका निर्णय हो कि आप सबको रोजगार वापस दिया जाएगा, पार वापस दिया जाएगा। 5 महीने हो गए, कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार की तरफ से भी उदासीनता दिखाई जा रही है। अरे कोरोना योद्धा है हमने दोनों लहरों में काम किया। जब कोई मरीज को छू नहीं रहा था तो हम लोगों ने गोदी में उठाया। ऑक्सीजन की अनुपलब्धता थी प्रदेश में, हम लोग एम्बू बैग दबा दबा कर सेवाएं दी हैं। और कितने आपके साथी अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दिए? जी, इस रोजगार जाने में 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली रोजगार जाने से, और हमारे कोरोना के समय में 9 लोगों ने 9 लोग कोरोना में शहीद हो गए काम करते करते, जिनको 50 लाख का बीमा कहा गया था देने के लिए 1 रुपये नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धा कहा था, उपाधि दी थी, फूल मालाएं दी जा रही थी, लेकिन आज को जूता मारा जा रहा है। ये सबसे बड़ा है। पेट पे लात मारेंगे तो कर्मचारी क्यों नहीं रोड पे उतरेगा। आज हम शांतिपूर्ण बैठे हैं। मैं यही मांग करूंगा, योगी जी को भी ये लोग गुमराह कर देते हैं, प्रशासन को भी गुमराह कर देते हैं। आज एम्बुलेंस का अगर जाँच हो निष्पक्ष, तो उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस घोटाला स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा घोटाला निकल। पिछले धरने के आप लोगों के क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे, क्या प्रमुख मांगे रहे, शॉर्ट में बताइए। हमारी प्रमुख मांगे यही थी कि जो हम 1000 एम्बुलेंस कर्मियों को जो ALS में निकाल दिया गया था, सेवा प्रदाता चेंज होने पे हमने कहा है पुराने कर्मचारी इनको रखा जाए। जब गाड़ियाँ वही हैं, सरकार वही है, टेंडर वही है, तो कर्मचारी भी वही रहे।
उनको कर लिया गया, बाद में वो भी तय हो गए, लेकिन उसके बाद 9000 कर्मचारी निकाल दिए गए 108 102 से। आज तक नहीं कोई सुन रहा है। आश्वासन दिया गया कि आप सबको तुरंत रखा जाएगा, आज तक नहीं रखा गया। ALS के कितने कर्मचारी बर्खास्त हैं अभी? अब नहीं, 1000 कर्मचारियों को कहा गया था, JHL ने रखा था, कुछ कर्मचारियों को रखा, अभी भी कुछ नहीं रखा है, अभी भी नहीं रखा, जबकि हम धरना करके करवाए। माननीय अपर्णा उपाध्याय जी जो इस समय NHM की महानिदेशिका है, उन्होंने कहा था कि आपके सारे कर्मचारी रख लिए जाएंगे वापस, पूरे नहीं रखे गए, अभी भी कई % बकाया है, नहीं रखे जा रहे। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कितने कर्मचारी बर्खास्त हैं अब? 9000 कर्मचारी। 9000 के 9000 कर्मचारी, 9000 के करीब। आप देख सकते हैं कि लगभग 9000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनको प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धा की उपाधि दी थी। 2 कोरोना को इन लोगों ने झेला है, जान हथेली पर रखकर काम किया है। जब लोग घरों में दुबके रहते थे और कोई बीमारों को हाल नहीं पूछने जाता था, तो यही एम्बुलेंस कर्मचारी हैं जो उनको अपने हाथों से उठाते थे, अस्पताल ले जाने का पहुंचाने का कार्य करते थे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनको सौदा गृह तक ले जाने का काम करते थे। इस दौरान कितने ही एम्बुलेंस कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए और कईयों की जान भी चली गई, और उसके बाद भी आज ये अपनी दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। जीवीके कंपनी पर भ्रष्टाचार का इन लोगों ने आरोप लगाया है। इसके साथ साथ वेतन भुगतान की मांग की थी, ALS कर्मचारियों के बहाली की मांग की थी, जिसको लेकर 23 जुलाई से 6 सितंबर तक, 6 अगस्त तक इको गार्डन में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए इन कर्मचारियों पर सरकार ने अस्मा एक्ट लगा दिया था। तमाम प्रताड़ना इनको दी गई, मानसिक उत्पीड़न इनका किया गया, किंतु बर्खास्त कर्मचारियों को अभी बहाल नहीं किया गया। हालांकि सहमत बनी थी, आश्वासन दिया गया था कि सारी मांगें मान ली जाएंगी, ये सब प्रक्रिया में है, वगैरह वगैरह, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा, ये सब कोरा आश्वासन दिया गया था। 5 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक किसी कर्मचारी को बहाल नहीं किया गया। आज ये लोग कर्मचारी जीविका MRI कंपनी के दफ्तर के सामने अपनी बात करने आए, किंतु यहाँ के अधिकारी इनसे बात करने में हीला हवाली करने लगे। अपने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे गेट के बाहर खड़ा कर दिया और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। आज आप देख सकते हैं कि ये लोग फिर आक्रोशित हो गए हैं, एक बार फिर महाधरना की तरफ हो चले हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।